गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 7, जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका है अनुराधा मोहिनी। परिचय देखो बच्चों लेखिका का। जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा उन्होंने पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैयक्तिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। इस कहानी का मुख्य भाव देखो बच्चों। इस कहानी का मुख्य भाव यही है कि कुदरत भी उन्हीं लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते खोलती है जो अपने जीवन में बिना डरे मुसीबतों का सामना करते हैं तथा अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कार्य छोटा हो अथवा बड़ा, मनुष्य की हिम्मत व हौसले के सामने वह अत्यंत कमजोर साबित होता है। जब सभी मेहनत व हिम्मतवान लोग मिलकर किसी कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तब निश्चित रूप से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और कार्य में सफलता अर्जित करते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। बच्चों, अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। देखो, हमारे पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। देखो, अब अच्छी तरह से आप ध्यान दो। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। कक्षा में जब उपस्थिति शुरू हुई तब गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? गुरुजी ने जब विद्यार्थियों से यह सवाल किया, वही नाला गुरुजी सबने एक ही स्वर में उत्तर दिया। देखो बच्चों, आपके सामने ये स्लाइड में आपको चित्र दिखाई दे रहा है। धुआंधार बारिश होने के कारण नाला पूरा पानी से भरा हुआ है। नाले के एक तरफ पूरे बच्चे, स्कूल के जो बच्चे हैं वो आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी बारिश थी कि बारिश की वजह से उनकी हमेशा प्रार्थना मैदान में होती थी, लेकिन बारिश की वजह से उनकी प्रार्थना कक्षा में संपन्न हुई। और जब गुरुजी ने उपस्थिति लेना शुरू किया तो बहुत बच्चे बारिश की वजह से, मतलब नाला इतना भरा हुआ था कि वो लांघ कर स्कूल नहीं जा पाते थे। इसके लिए अनुपस्थित रहने का, अनुपस्थित यानी बच्चों गैरहाजिर, और वर्षा यानी बारिश, बरसात। तो अनुपस्थिति का कारण पूछा तो सभी बच्चों ने एक ही स्वर में क्या कहा? वही नाला गुरुजी। यानी हमेशा हर साल में बारिश आती है और हर साल में उस नाले को मतलब पार नहीं करते, बच्चे पार नहीं कर पाते क्योंकि नाला पूरा भर जाता है। और इसके लिए सारे बच्चों ने एक ही स्वर में क्या जवाब दिया? वही नाला गुरुजी। समझ में आया बच्चों? आगे का अनुच्छेद देखो। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। देखो, नाला बारिश की वजह से इतना भरता था कि ये जो नाला है एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच बहता था। मतलब नाले, ये जो गांव की बस्ती थी ये नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत नाले के दूसरी तरफ थे। जब भी बारिश होती थी उन दिनों में कई बार नाले में
4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। कितना पानी भर जाता था बच्चों? 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला पार कर खेतों में चले जाते, लेकिन पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। देखो बच्चों, क्योंकि जो लोग खेती में काम करते थे उनको गाय बैलों का सहारा था। वो गाय बैलों के साथ नाला पार करके खेती में जाते थे, घर आते थे। लेकिन बच्चों के लिए यह काम बड़ा मुश्किल था, क्योंकि नाले में कितना पानी था? 4 से 5 फीट तक पानी था, और उस इतना पानी भरा हुआ नाला पार करना, लांघना मतलब ही पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। देखो, ज्यादा बरसात के कारण ये बड़े बुजुर्ग तो जाते थे, लेकिन बच्चे कैसे जाते? जब जब जोरों की बारिश होती थी, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। बच्चों, असर यानी परिणाम, और ये सच बात है। जितनी बार बारिश होती थी उतनी बार वो नाला पूरा पानी से बहता था, और बच्चों की उपस्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। देखो बच्चों, शिक्षा लेना बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे बरसात के दिनों में हर साल उनके उपस्थिति पर यह असर पड़ता था। यहां तक समझ में आया बच्चों? आगे देखो, एक एक हफ्ता पूरे वीक में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशालाची छुट्टी, एसम बाकी यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। देखो बच्चों, इतना पानी भर जाता था कि नाला पार करना इन बच्चों के लिए संभव नहीं था, और एक एक वीक तक, एक एक हफ्ते तक ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। इसके लिए ऐसे ही बैठे बैठे, मतलब गांव में ये हमेशा का पानी का बहना, नाला पूरा भर जाना, पाठशाला से छुट्टी होना, इसके लिए एक गीत जो था वो गीत प्रचलित हो गया था। देखो कौन सा गीत है? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम बाकी यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। आगे देखो बच्चों, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। श्रेणी यानी ग्रेड। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हर साल ऐसा नाला भर जाता है, हमारे पढ़ाई पर असर हो जाता है, उपस्थिति पर असर होता है, और जो बच्चे अच्छे श्रेणी लाते हैं, अच्छे ग्रेड लाते हैं, वो भी बच्चे वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। इसके लिए सब परेशान थे, और मार्ग निकालना उनके लिए असंभव था। आगे का अनुच्छेद देखो, असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। देखो बच्चों, असंभव में मूल शब्द, हम लोगों ने उपसर्ग देखा है कि नहीं, कि मूल शब्दों को उपसर्ग लगाया तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे संभव, संभव हमारा मूल शब्द है, संभव यानी हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको उपसर्ग लगा असंभव। अगर असंभव में ही यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई, अगर अस हटाया तो हम संभव यानी हम कुछ भी कर सकते, तो यही संभावना एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाते थे। क्या हुआ देखो बच्चों, भारी वर्षा के कारण बहुत ज्यादा विद्यार्थी पाठशाला नहीं जाते थे। तो उन्होंने दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने के बाद चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है? देखो, बरसात थोड़ी सी रुक गई तो उन्होंने सोचा कि चलो अभी दोपहर भी हो गई, बरसात भी थोड़ी रुक गई, तो हम जाते हैं। गांव के बीच में एक चौपाल में उन्होंने, एक बरगद का पेड़ था और बरगद के पेड़ में वो
चबूतरे पर बैठ गए। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि सभी बच्चे उस बरगद के पेड़ के नीचे है, चबूतरे पर बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत तो कोरी कल्पना और बकवास है। देखो, अभी एक साथ सभी जन बैठे हैं तो दूसरा कुछ मतलब उपाय सूझ ही नहीं रहा था। एक एक दिमाग में बात आ रही थी, तो उतने में एक एक जन ने शुरुआत की बोलने के लिए। तो सबसे पहले तुषार ने क्या कहा कि अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत तो कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बात को आगे बढ़ाया। देखो, तुषार ने शुरुआत किया था कि यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भूत है, लेकिन जूही ने उसकी बात को काट दिया और तुरंत क्या कहा कि ये भूत वूत तो कोरी कल्पना है, मनगढ़ंत बातें हैं। मतलब मनगढ़ंत बातें यानी रची रचाई कहानी, मन से ही हम लोग कुछ भी कहानी रचाते हैं। भूत वूत ये तो पूरी बकवास कल्पना है, ऐसे जूही ने कहा और आगे बात बढ़ा दी। तो तुरंत जूही का भूत वूत यह बकवास कल्पना है, ये जो जूही ने कहा था, तो उसके भी आगे उज्ज्वला क्या कहती है। देखो बच्चों, आज तो एक अनुपस्थिति लग गई मेरी, अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है मेरी। जैसे ही जूही ने कहा उसके बाद अनुपस्थिति के बारे में उज्ज्वला ने शुरुआत की कि अब तक आज भी मेरी अनुपस्थिति लग गई और अभी तक मेरी 14 अनुपस्थितियां हो गई। इस बरसात में परेशानी भरे स्वर में उज्ज्वला ने कहा। तब शुभम ने क्या कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। तब सब हंसने लगी। मतलब जैसे ही उज्ज्वला ने अपनी अनुपस्थिति की बात की तो शुभम ने क्या कहा, मेरी तो कुल मिला के ही 14 है। तो सारे बच्चे एक साथ हंसने लगे। देखो बच्चों, एक के बाद एक विद्यार्थी कैसे सवाल कर रहे थे। अब आशीष क्या कहता है देखो, लेकिन हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का ऐसे ही नुकसान होने देंगे? एकदम गंभीर स्वर ने उसने कहा। क्या कहा कि ऐसे ही हम बैठते रहेंगे, ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और ऐसे ही हमारी अनुपस्थिति रहेगी? तब तुषार क्या कहता है देखो, फिर हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। ये किसने कहा? तुषार ने। तुषार के इस वाक्य को विद्यार्थी बार बार दोहराने लगे। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। यह गीत गाकर जोर जोर से हंसने लगे और तालियां बजाने लगे, क्योंकि अभी कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था और एक के बाद मन में ऐसे अलग अलग विचार आ रहे थे। इसके लिए तुषार ने कहा कि हम कर भी क्या सकते, हम तो बच्चे हैं। तो तुरंत उसी को गाने की तरह बार बार ये बच्चे दोहराने लगे। बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको यह पाठ? देखो, अभी हमारा आधा ही पाठ यहाँ तक ही हमने देख लिया। मतलब आधा ही पाठ हमारा हो गया, आधे पाठ ही जानकारी हमने ले ली है। अगले वीडियो में हम बाकी का जो पाठ है, शेष पाठ है, वो अगले वीडियो में देखते हैं। अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ, वह स्वाध्याय आप लिखो। अपनी आंखों देखी घटना का वर्णन करो। इसका उत्तर आपको अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 7, जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका है अनुराधा मोहिनी। परिचय देखो बच्चों, जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ।
अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा उन्होंने पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैयक्तिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। बच्चों, हमारा जो ये पाठ है, जहाँ चाह वहाँ रहा, पिछले वीडियो में हमने इस पाठ की शुरुआत की थी। हमारा आधा पाठ हो चुका था। अब हम बाकी का जो पाठ है इस वीडियो में देखते हैं, लेकिन उसके पहले हमने पिछले वीडियो में जो आधा पाठ हमारा हो चुका था उसका थोड़ा पुनरावर्तन करते हैं। देखो बच्चों, एसंबा गांव था और एसंबा गांव में हर साल जब भी बारिश आती थी तब बारिश के दिनों में एक नाला पूरा पानी से भरा हुआ रहता था, क्योंकि गांव के ठीक बीचों बीच यह नाला था और ये नाला पूरा भरने की वजह से, पानी से भरने की वजह से बच्चे पाठशाला नहीं जाते थे। अनेक बार उनके उपस्थिति पर असर होता था। अगर अनुपस्थिति ज़्यादा बढ़ गई तो वो अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं ले पाते थे और बार बार उपस्थिति पर असर पड़ता था। अच्छी श्रेणी भी नहीं मिलती थी। ऐसे करते करते एक दिन बरसात कम हो गई और बच्चों ने सोचा कि चलो हम चबूतरे पर बैठकर कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक हल निकालते हैं। और इसके लिए सारे बच्चे उस चबूतरे पर बैठकर, देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बच्चे कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वो इसके मतलब अलग अलग बातें उनके मन में आ रही थी कि हम क्या कर सकते हैं। फिर कुछ बच्चों ने मतलब भूत वूत की कल्पना उनके मन में आई। तुषार ने इसकी शुरुआत की थी, तो किसी ने अपनी अनुपस्थिति ही ज़्यादा है, तो किसी ने क्या कहा कि अरे ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे तो हमारी उपस्थिति पर मतलब उसका असर पड़ेगा, हमें कुछ करना होगा। ऐसे ही उनके विचार मन में आ रहे थे। बच्चों, यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखो, आपको इस चित्र में चबूतरे पर बैठे हुए बच्चे दिखाई दे रहे। अंत में तुषार ने क्या कहा था कि हम बच्चे हैं, हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। जब उसने कहा तब दामिनी ने एकदम आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा कि हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल ही बदल दिया। देखो बच्चों, ये सब बच्चे एक के बाद विचार ऐसे कर ही रहे थे, लेकिन किसी को कोई भी मतलब उपाय सूझ नहीं रहा था। लेकिन दामिनी ने क्या कहा कि हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने, इस सृष्टि ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दी है, हम बहुत कुछ मतलब कर सकते हैं। उसको विश्वास था और वही विश्वास उसका काम आ गया। अंत में उसने क्या कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वाक्य ने पूरा माहौल ही बदल दिया। माहौल यानी वातावरण। आगे देखो, जब पेड़ के नीचे चबूतरे पर बातचीत कर रहे थे तो सबसे पहले शुरुआत ये तुषार ने की थी। मैंने अभी आपको पुनरावर्तन करते भी इनका नाम लिया था कि ये सारे बच्चे चबूतरे पर बैठे हुए थे और शुरुआत किसने की थी? देखो, तुषार ने की। उसने क्या कहा, यहाँ पे भूत वूत है। जूही ने उसकी बात तोड़ते हुए यह बकवास कल्पना है। उसके बाद उपस्थिति को लेके उज्ज्वला और शुभम ने बात की। एक के बाद एक सवाल करने लगे तो आशीष ने उसी वक्त गंभीर स्वर में कहा कि अगर बरसात में ऐसे ही हम चर्चा करते रहेंगे तो हमारा पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। तब तुषार ने, हम कर भी क्या सकते, हम तो बच्चे हैं। और सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी दामिनी का
एक आत्मविश्वास भरा स्वर सबको काम आ गया और उसने क्या कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और पूरा माहौल ही बदल दिया। आगे देखो, सब इसी बात पर सोचने लगे। हल मिल गया, बरसात में हम पाठशाला जा सकते हैं। देखो, एक वाक्य ने, दामिनी की एक वाक्य ने पूरे माहौल को बदल दिया। सबके मन में एक आत्मविश्वास था और तुरंत उन्होंने क्या किया, हल मिल गया। मतलब समस्या है तो उसके आगे हल भी है, सॉल्यूशन भी है, बस हमें ढूंढना पड़ता है। आशीष की आंखों में चमक थी, उत्साह था। सब ने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा। भांपकर यानी बच्चों अंदाजा लगाना, मतलब उसने सबकी आंखों में देखा था कि एक मतलब आत्मविश्वास था। जैसे दामिनी ने बोला, सबके मन में आत्मविश्वास मतलब दिखाई दे रहा था, और आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक ही उत्तर देते हुए क्या कहा कि हम पुल बनाएंगे, इस नाले पर हम पुल बनाएंगे। जो 4-5 फीट पानी नाले में भर जाता है उसकी वजह से हम पाठशाला नहीं जाते, इसके लिए हम नाले पर एक पुल बनाएंगे। और हमने सबने विज्ञान की पुस्तक में तो पढ़ा ही है, पुल की जानकारी पढ़ी ही है। आगे देखो, जब शहर जाते हैं तो बड़े बड़े पुल देखे ही होंगे, अंतरजाल से भी हमें जानकारी मिल सकती है। बच्चों, अंतरजाल यानी इंटरनेट, मतलब हमने तो विज्ञान के पुस्तक में इसकी जानकारी पढ़ी है, और इंटरनेट से यानी अंतरजाल से भी हमें जानकारी मिल सकती है। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट का ही पुल हम अच्छी तरह से बना सकते हैं, और जो हमारी अनुपस्थिति बढ़ जाती है वो भी हमारी कम होगी और हम अच्छी तरह से पाठशाला जा सकते हैं। बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो अभी आगे, बच्चों ने पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसम्बा गांव में फैल गया। जैसे आग जंगल में फैल जाती है तो पूरे गांव में ये बात मालूम हो जाती है कि जंगल में आग लग गई, उसी तरह से एसम्बा गांव में यह बात फैल गई। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह यानी ग्रुप बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। देखो बच्चों, इतने छोटे बच्चे हैं, आपकी तरह स्कूल के बच्चे हैं, फिर भी उन्होंने ये विचार किया कि हम नाले पर एक छोटा पुल बनाएंगे। मतलब ज़्यादा चौड़ा भी नहीं, एकदम ज़्यादा छोटा भी नहीं, ऐसा पुल बनाएंगे। उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप बनाए और एक छोटे छोटे ग्रुप बनाकर संगठन किया, सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया कि हमें क्या क्या कौन कौन सा मतलब ये सामग्री लगेगी। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सूची बनवाई, एक लिस्ट बनवाई और 20-20 रुपए एकत्रित जमा किए। गांव के लोग सहायता करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने क्या कहा, मतलब देखते देखते आवश्यक राशि जमा हो गई थी। उन्होंने क्या कहा था कि आपने इतना सोचा है तो आपको जब भी जरूरत लगेगी हम आपको सहायता करने के लिए, आपको मदद करने के लिए तैयार है। और देखते देखते पूरे गांव से उन्होंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी मदद ली और आवश्यक राशि यानी बच्चों धन, जितना पैसा उनको पुल बनाने के लिए चाहिए था उतना धन, उतनी राशि उनके पास जमा हो गई थी। आगे देखो, बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। कौन कौन थे इसमें, स्कूल के बच्चे भी थे, जिसने ये सारे बच्चों की यही कल्पना थी। उनके साथ बुजुर्ग थे, उनका अनुभव था उनके साथ, गांव के जो युवा शक्ति थी वो भी उनके साथ थी, और ये विद्यार्थी, इतने सारे सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित होकर उनका काम ये शुरू हुआ था। बच्चों, संगठन यानी एकता, यूनिटी। अगर कोई भी बड़ा प्रकल्प अगर हाथ में हमें लेना है तो उसके लिए
हमारी ये यूनिटी, हमारा ये संगठन, हमारी ये एकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगठन अगर रहेगा तो हम काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, आत्मविश्वास पूर्वक कर सकते हैं। और इसके लिए इन बच्चों ने भी गांव के बड़े बुजुर्गों का, युवा शक्ति का मतलब साथ लिया था, उनका भी सहकार्य लिया था, सहयोग लिया था। आगे देखो, सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें लेके आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। देखो क्या क्या सामग्री उनको चाहिए थी पुल बनवाने के लिए, उतनी सारी सामग्री उन्होंने मतलब लेके आए थे। सीमेंट के पाइप, पत्थर इकट्ठे किए थे, ईंटें लाई थी, बंजर से जमीन खोदी गई थी। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था उनके गांव में, उनका नाम था छगन बाबा। इस छगन बाबा नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया, उनके घर में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर यानी अधिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके घर में रेत उपलब्ध थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पास रेत है पुल बनवाने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरे घर पे है, तो मैं उतनी मात्रा में आपको दे देता हूँ। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगी, मतलब पूरे गांव के लोग एक साथ काम करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे, क्योंकि जो अनुपस्थिति होती थी, हर साल बारिश होती थी, नाला भर जाता था, और यही बच्चों को बहुत मतलब उनके सामने बड़ी कठिन समस्या थी। इसके लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाने के लिए गांव के लोगों का भी सहयोग लिया, और उनके सहयोग से उन्होंने पुल बनाने का अच्छी तरह से निश्चय किया था, और सामग्री भी बहुत मतलब उन्होंने लाई थी, एक साथ काम कर रहे थे। आगे देखो, अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। देखो बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, चित्र में पुल बनकर तैयार हुआ है, और सभी विद्यार्थी भी है, और गांव के लोग भी है, युवा शक्ति भी है, कुछ बड़े बुजुर्ग भी है। सब लोग जो पुल बन गया था, उस पुल बनाने के बाद सब इकट्ठा हो गए थे। सब कठिनाई दूर होगी। अंततः मतलब जो आनंद की घड़ी थी, वो आनंद की घड़ी उनको दिखाई दी, और केवल 15 दिनों में ये पुल बनकर तैयार हो गया था। देखो बच्चों, कितने दिनों में ये पुल बनकर तैयार हो गया था? केवल 15 दिनों में। और सामग्री कैसे जमा की थी? कितने रुपए उन्होंने जमा किए थे? केवल 20-20 रुपए उन्होंने जमा किए थे, और केवल 15 दिनों में उनका ये पुल बनकर तैयार हो गया था। पूरे गांव के लिए यह एक उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। मतलब एक साथ अगर ऐसे ही कोई भी प्रकल्प तैयार करने के लिए अगर एक साथ आए, एक साथ काम किया, श्रमदान किया, अच्छी तरह से मेहनत की, तो उस मेहनत का नतीजा, अच्छा फल उनको देखने को मिलता है। और ऐसे ही ये गांव के लोगों को भी, विद्यार्थियों को भी अच्छा परिणाम देखने को मिला। आगे देखो, बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। देखो, हर साल पानी भरता था, हर साल बच्चों की अनुपस्थिति बढ़ती थी, लेकिन इस बार की बरसात में बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों ने क्या किया था? केवल 15 दिनों में गांव वाले लोगों का सहयोग लेके उन्होंने एक अच्छा पुल बनवाया था, और इसके लिए बच्चे अभी हंसते खेलते पाठशाला जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता मानो मन ही मन कह रहा था। मतलब हर साल बच्चों की अनुपस्थिति होती थी, पुल बनकर तैयार हो गया था, तो ऐसे लग रहा था कि पुल ही मन ही मन बच्चों को क्या दे रहा था? दाद देता रहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा। मतलब अगर आपकी इच्छा है, बहुत मन में बहुत सारी इच्छाएं है,
अगर उस इच्छा को रखकर अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप लोग आगे बढ़े तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और इसी तरह से इन बच्चों ने किया, इसके लिए जहाँ चाहा वहाँ रहा। इच्छा होने पर मार्ग अपने आप मिल जाता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। जूही ने क्या किया, उसका बड़ा भाई था, उस बड़े भाई को साथ में लेकर उन्होंने इस पुल का उद्घाटन का एक वृत्तांत बनवाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। मतलब अच्छी तरह से उन्होंने संगणक की सहायता से पूरा तैयार किया। और जो शिक्षा निरीक्षक थे, उस शिक्षा निरीक्षक, दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, शिक्षा निरीक्षक है, और शिक्षा निरीक्षक के सामने यह प्रस्तुत किया। मतलब पुल का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने क्या किया, शिक्षा निरीक्षक देख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, पुल का उद्घाटन कर रहे हैं। और इसी तरह से उस शिक्षा निरीक्षक के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। बच्चों, समझ में आया ही होगा यह पाठ आपको। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा समाप्त हो जाता है। अब आपको पूरे पाठ का 1-2 बार वाचन जरूर करना है ताकि आपको हर एक पंक्तियाँ अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ। स्वाध्याय लिखो अपने कॉपी में। बच्चों ने कौन सा निश्चय किया और क्यों? क्या कहा? बच्चों ने कौन सा निश्चय किया और क्यों? इसका उत्तर आप आपके नोटबुक में लिखो। धन्यवाद।